अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है सर आप कह रहे हैं लोगों को बेरोज़गार कर दिया। मैं आपकी बात से 100% अग्री करती हूँ कि खुली सड़कें चलने के लिए भी बहुत आसानी है, पार्किंग के लिए ये भी बहुत अमीरों के आसानी लिए है, बनाई है बेटा, ये अमीरों के लेकिन लिए बनाई है इन्होंने। गाड़ियाँ खड़ी करें आप और बस अपना एंजॉय करें। जो गरीब आदमी यहाँ पर ठेला लगा के बेचारा रोज़ी कमाता था अपने बच्चों की, वो मर गया। अब सॉफ्टवेयर अपडेट होने की वजह से बंदा ज़्यादा बात भी नहीं कर सकता कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। मैं शिकायत आप कर सकते हैं सर, अपनी शिकायत करना। आपने हमें छुड़वाना भी नहीं है बाद सर में। मैं अपना प्लेटफॉर्म इसीलिए लेकर आई हूँ कि आप शिकायत करें। बेटा और मैं आप वज़ीर आला प्लेटफॉर्म साहिबा तो को लेके ये आए हैं, दिखाना बाद में हमें चाहती हूँ। उन्होंने प्लेट में रख देना है। आपकी मेहरबानी है, बस गरीब आवाम का भला करें जैसे हो सकता है। लोगों से लोगों का रिस्क ना छीने। मैं तो ये हम भी दुआई यही कह रहे हैं सुनाने आई हूँ। कि गरीबों से उनका रिज़्क ना छीने। आपकी मेहरबानी है, खुदारा इनके बारे में सोचें। आप बहुत बड़े बड़े घरों में रहते हैं, आपको ये नहीं मालूम टमाटर क्या भाव है, आपको ये नहीं मालूम दाल क्या भाव है, चीनी क्या भाव है। मिल ही नहीं रही। ना मिले आप, इनको यही नहीं मालूम कि है क्या भाव। इनसे सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि आज आलू क्या भाव है। कभी इन्होंने आलू खाए ही नहीं होंगे, इनको मालूम ही नहीं आलू क्या चीज़ होती है। जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जितने अमीर लोग हैं, जितने ये जो सियासतदान हैं हमारे, इनको नहीं मालूम, ये गरीब आदमी को मालूम। उससे वो आलू भी छीन लिया गया, उससे वो रोटी छीन ली गई है जिसका वो बड़ी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, उसे वो छीन लिया गया। सही बात है सर। एक रेडी वाला दिन के 500-600 रुपया कमा लेता होगा। मैं कह रहा हूँ 2000 कमा लेता होगा, 3000 कमा लेता होगा। क्या गुजारा होता है 2-3 हज़ार में? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 500-600 की बात करें, मैं कह रहा हूँ 2-3 हज़ार कमाता है। 2-3 हज़ार में गुजारा करके दिखाओ 4-5 बच्चों के साथ। आपके घरों में एसी चल रहे हैं, आपको नहीं मालूम ये गर्मी क्या है। सही बात, बिल्कुल सही बात। ये जो पसीना है ना, ये पसीना सिर्फ वही देख सकता है जिसको एक दूसरे का एहसास है। आपको पसीना नहीं आता। आपके वाशरूमों में भी एसी है, आपके घरों में भी एसी, आपकी गाड़ियों में भी एसी है, आपके ऑफिस में भी एसी है। लेकिन ये उससे पूछ के देखें ये गर्मी क्या है। और इस गर्मी में अगर कोई गरीब आदमी 3000 कमा के लेके जाता है ना, तो घर जाते जाते उसका लग जाता है। सच्ची और खरी बातें हैं। और शिकायत आपकी बिल्कुल जेन्युइन है कि लोगों का रिस्क छीन कर अगर आप कहें कि आपका ऑपरेशन कामयाब हो गया, तो माजरत के साथ फिर वो कामयाबी नहीं है। ऑपरेशन फिर कामयाब होना या ना होना, जब तक लोगों को मुतबादिल नहीं दिया, आप कैसे? मेरी बात सुने मेरी प्यारी बहन, आप मुझे यहाँ से उठा के आप मुझे कहें आओ मैं आपको छांगा मांगा रेडी लगवा देती हूँ, ये कोई मुतबादल है? ये लोग छांगा मांगा से यहाँ आए हुए हैं। सर छांगा मांगा की बात नहीं है, लेकिन एक बात आपकी ये मैं कहना चाहूँगी, जैसे ये पीको रोड पे सारी रेडियाँ लगी हुई हैं, शमा चौक पे लगी हुई है, LOS नाले पर, GT रोड पर बहुत से स्पॉट्स आपने बना दिए। आपने 1000 रेडियाँ लेके 200 लोगों को अगर रेडियाँ दे दी हैं, तो बेचारे 800 लोग किधर जाएंगे? वो क्या उन 800 लोगों का हक नहीं है कि उनको भी आप विद इन सिटी कोई जगह दें, कोई पॉइंट बनाएं जहाँ वो अपनी रेडियाँ लगाएं, वो कमाई कर सकें? कहाँ पे है लाहौर में, कहाँ पॉइंट है आपकी नज़र में? कोई है ऐसा पॉइंट? सर बहुत से हैं। पीको रोड के ऊपर 50-60 रेडियाँ लगी हुई हैं, LOS नाले मेरा पर कहने का मतलब वो 50-60 तो लगी हुई है ना, उसके साथ अब आगे और गुंजाइश, अब यहाँ पर भी लगानी है रेडियाँ, अभी लगनी है। अच्छा, ये आगे स्कूल की दीवार के साथ रेडियाँ लगनी है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 रेडी लग जाती है या 200 रेडी लग जाती है, तो उसके बाद क्या होगा? बाकी लोग कहाँ जाएंगे? अब बाकियों को वो मुझे मुतबादल दे रहे हैं, मैं वही बात आ जाएगी, मुझे मुतबादल दे रहे हैं बागड़ियाँ की पल्ली साइड पे, तो यार मैं वहाँ पर मेरे पास कौन आएगा? आपको यहाँ से चीज़ मिल रही है ना, तो आप मेरे पास आएंगी? कभी नहीं आएंगे। आप हल क्या है इसका? फिर हल क्या है सर? हल ये भी हमारी लेकिन ना गवर्नमेंट मुतबादल ये भी है ना कि ये जगह पैदल चलने के लिए भी बड़ी तंग पड़ती थी। आज खुली सड़क है, कस्टमर्स आ रहे हैं। सामने वाले बाजार में आपने देखा टाउनशिप में, जी बिल्कुल पैदल चलना मुहाल होता था। थी। लेकिन सर पैदल चलना भी मैं तो कह रहा हूँ मुहाल लोग था। खुश थे, पैदल नहीं चला जा रहा फिर भी लोग खुश थे। ये अब इतनी चौड़ी सड़कें कर दी हैं, लोग खुश नहीं हैं। जिनका रोजगार छीना है वो खुश नहीं है, खुश नहीं है, बिल्कुल सही बाकी कह रहे खुश है। हैं। ठीक है, मैं कहूँगा मैं भी बहुत खुश हूँ, ये कहेगा ये भी बहुत खुश है, लेकिन जिसका यहाँ से रोजगार उठा है वो कहेगा मैं परेशान हूँ। भूखा मर गया। ये आपके पीछे खड़े हैं साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये भी मुझे बता रहे थे कि 4 रेडियाँ आपकी 4 रेडियाँ इंक्रोचमेंट वाले उठा के ले गए जी, ले गए कि जाके उन्होंने तोड़ दी या तोड़ बंद कर देती, वापस नहीं देते सामान। रेडियाँ वापस नहीं करते? आपकी अपनी रेडियाँ थी किराए पर? अपनी थी, 2 किराए पे।
और उसके पैसे भी अब आप भर हाँ रहे हैं। जी। अब कैसे गुजारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये बस छोटी सी छाबड़ी लगाई रेंट है। का घर है इसका, 3 बेटी हैं। तीन तीन बेटियां बेटियां इसकी। जी। स्कूल जाती हैं। जी, गुजारा बहुत मुश्किल। दिन का कितना कमा लेते हैं? यही 1500 2000। 1500 2000 आप कमा लेते हैं रेडी के जी। बगैर भी? जी कमाया जाता है। हाँ जी, तो 1500 2000 में भैया आता क्या है? कुछ भी नहीं आता। यहाँ तो एक टाइम की 30,000 रुपये। एक टाइम 30,000 रुपया घर का रेंट है इसका। 30,000 रुपया घर का किराया है, हाँ जी, 24,000 रुपये बिल आया। बिजली का। जी, मुझे आप बताइए, अकेले ऐसे भी नहीं लगा। खाना कहाँ से है? अकेले कमाने वाले हैं? हाँ जी, 3 कैसे बेटी हैं। गुजारा कर रहे हैं भाई? बस अल्लाह अल्लाह ने पर्दे ढके हैं। भीख मांग रहे। आप सोचें सर, मैं एक दिन शो करने निकली और एक वक्त की हांडी जिसमें आप सिर्फ 1 किलो सब्जी बना लें मसाले के साथ तो 600-700 रुपया लगता है। आप थोड़ी मामूली सस्ती हुई हैं। मामूली बात है। आप थोड़ी सस्ती हुई हैं। थोड़ी सी सस्ती 100 से ऊपर ही है ना घिया किलो। जो था वो 450 रुपए किलो गया है, अब 100 रुपए किलो आ वही गया। कह रही हूँ ना, 100 से तो ऊपर ही है। चलें, कम से कम ये है कि कुछ तो बेहतर हुआ है ये। हाँ। लेकिन ये कैसे बेहतर हुआ है? पहले क्या था? 450 जब था उस वक्त क्या था? माफिया कमा जाता है सर, माफिया पिस्ता बैठे हैं हमेशा यहाँ गरीब पे। आदमी है, ऐसा पिस्ता गरीब हमेशा। आदमी जो 30,000 रुपया घर का रेंट दे रहा है, 24,000 रुपया बिजली का बिल भर रहा है, सुई गैस का बिल है, पानी का बिल है, ये सब कुछ देने के बाद इसके पास आपने कुछ नहीं रेडी के बचा। लिए अप्लाई किया था? अप्लाई किया, वो पैसे मांग रहे हैं 1 लाख रुपए। कौन मांग रहा है पैसे? यही जो देते हैं, जो रेडी देते हैं? जो मरियम नवाज उन्होंने रेडी आके आपको कहा है या फोन किया है या मैसेज पे कहा है, कैसे बताया? जो जिनको मिली है ना, हाँ। उन्होंने 20 रेडियाँ अपने नाम करवाई हैं 20 लाख रुपए दे के। किसने कहा? कहाँ, किसने नहीं, कहा नहीं, ये ये आपको? फेक है, नहीं, गलत है। किसने किया है? हाँ, दसो सर, उसको बताने दें। नहीं, किसने कहा है? जो इधर लगाते थे ना, उन्होंने लगवाई हैं ओ उधर यार, जाना। काले दी गलती ना करो, देखो किसी दा आपने खुद सुना? आपसे खुद मांगे हैं किसी ने नहीं, पैसे? वो जिस हमारे बंदे से की ये नहीं बात मांगे। कर रहा है ना, मेरी बात सुने। वो जिस सुनी बंदे की सुनाई ये बात है, कर रहा मैंने सुना है। सुनी हाँ, सुनाई है, लेकिन वो मैं जिस गलत है। रेडी गली के पास जा रही हूँ वो कह रहे हैं हमसे कोई पैसे नहीं नहीं, लिए। नहीं, ये गलत है। उनकी किस्मत पूरी निकल आई है तो उनको रेडी मिल गई है। देखिए, बात ये है कि हमारे यहाँ पर जो मैंने ये सुनने में आया है कि हमारे जो यहाँ पर ये जो यूनियन है हमारी, उनके जो सदर है, जो हमारे यहाँ पर चेयरमैन अजमल आशमी साहब जी हैं, जी। उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा यार हम ये चाहते हैं कि ये जो टाउनशिप के मकामी लोग हैं, जैसे ये मकामी है, हाँ, मैं मकामी हूँ, उनको ही रेडियां उनको ही मिले रेडियां दी, ये बहुत और अच्छी बात इसी है। जगह में मिले। बहुत ठीक अच्छी है, हम बात है। उनसे भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे ताकि उनसे भी बात हो। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। आप देखिए यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर ये सारा सामान बाहर पड़ा होता था। अभी भी खैर सामान तो बाहर ही पड़ा हुआ है और जब पीरा वाले आएंगे तो ये भी अंदर करेंगे। ये भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर गुफ्तगू नहीं करेंगे? कोई शिकायत नहीं है मुझे आपको? आती नहीं है गुफ्तगू। आपका सामान पहले बाहर होता था, वो कोई बात नहीं है, वो उठा लेते हैं अभी सामान। उठा लेते हैं? पीरा वाले आते हैं वैसे? हाँ, वो कहते हैं यहाँ से भी उठाओ। हाँ उठा ले। तो दुकान के पीछे सारी खाली है, आगे रखा हुआ है। वो पीछे वाले से मिलते करके बैठे हुए हैं हम। अच्छा, ये दुकान आपकी नहीं है? तो आप यहाँ लगाते थे? उन्होंने कहा यहाँ से हटा लें। रेडी के लिए अप्लाई किया हुआ है आपने? नहीं, मैं नहीं करता। नहीं किया अप्लाई। लोग इस कदर डरे हुए हैं और खौफ में भी हैं कि अगर हम टीवी पर आकर बात कर लेंगे तो कल को ये एंटी इंक्रोचमेंट टीम्स जो हैं वो रिवेंज ना ले लें। अच्छा, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई हैं। जिनके पास दुकानें हैं वो अपना सामान दुकानों के अंदर रख सकते थे, फिर भी वो सड़क पर बैठे हुए थे। आज हम देख रहे हैं कि वो सारे के सारे अंदर हैं। वो चाहे मुर्गी का गोश्त बेचने वाले हैं या गाय का या मटन जो है वो फ़रोख्त करने वाले हैं, वो भी सड़क पर ऊपर आए हुए थे। आज वो अंदर हैं। उनसे भी बात करेंगे, कुछ कस्टमर से भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।